नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बीएसपी में उत्साह के साथ मनाई गई श्री विश्वकर्मा पूजा, निदेशक प्रभारी ने दी शुभकामनाएं। SMS 3 में आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। श्री अनिर्बान दास गुप्ता लाइफ टाइम इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। SMS 3 की उपलब्धि ब्लूम कम बिलेट कास्टर CV1 से बिलेट्स का उत्पादन। भिलाई में शिक्षक दिवस समारोह का भव्य आयोजन, 22 शिक्षक हुए सम्मानित। संयंत्र में राजभाषा पखवाड़ा एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 2023 आयोजित। भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों में 17 सितंबर को सृजनकर्ता भगवान श्री विश्वकर्मा जी की बड़े उमंग व उत्साह के साथ पूजा अर्चना संपन्न की गई। इस पावन अवसर पर संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता एवं उच्च प्रबंधन से अधिकारियों की टीम ने ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, अग्निशमन विभाग सहित विभिन्न विभागों में पूजा में शामिल होकर संयंत्र बिरादरी को शुभकामनाएं प्रदान की। आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने तथा उपलब्ध सुविधाओं की तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 सितंबर को संयंत्र के SMS 3 LD गैस होल्डर में EMD ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स CISF एवं भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। दुर्घटना के दौरान बचाव कार्य से लेकर दुर्घटना पर काबू पाने जैसे कार्यों को मॉक ड्रिल के माध्यम से बखूबी अंजाम देते हुए इस योजनाबद्ध अभ्यास को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। संपूर्ण अभ्यास के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं, एजेंसियों का रिस्पांस टाइम, संबंधित विभागों का आपसी समन्वय, लोगों तथा वाहनों की आवाजाही का गहन अध्ययन किया गया। मॉक ड्रिल के पूरा होने के बाद विभिन्न हितधारकों, पर्यवेक्षकों व उप निदेशक IH और सुरक्षा के साथ मानव संसाधन विकास केंद्र में कार्यपालक निदेशक वर्क्स की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। विभिन्न अवलोकनों पर चर्चा करते हुए इसमें शामिल सभी एजेंसियों के संचालन हेतु कार्यपालक निदेशक वर्क श्री अंजनी कुमार ने आभार व्यक्त किया। संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि इस आपदा प्रबंधन अभ्यास में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स CISF, फायर ब्रिगेड, EMD, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग व अन्य एजेंसियों का बेहतर समन्वय रहा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और खतरों से निपटने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक ड्रिल आयोजित करनी चाहिए। DIG CISF सुश्री प्रतिभा अग्रवाल ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं और समय प्रबंधन बहुत ही अच्छा था। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भिलाई लोकल सेंटर द्वारा 56वां इंजीनियर्स डे 2023 का संयुक्त रूप से आयोजन 15 सितंबर को इंजीनियर्स भवन में किया गया। इस आयोजन की थीम इंजीनियरिंग इनोवेशन फॉर अ मोर रियलिस्टिक वर्ल्ड थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भारत रत्न श्री M विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर IIT भिलाई डॉक्टर राजीव प्रकाश, विशेष अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी तथा एक कुशल इंजीनियर श्री अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित थे। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा लाइफ टाइम इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप शॉल व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। संयंत्र की मॉडिक्स इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में 19 सितंबर को ब्लूम कम बिलेट कास्टर CV1 से 150x150 साइज के बिलेट्स का सफलतापूर्वक उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। कास्टर CV1 वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका उपयोग केवल URM में लॉन्ग रेल बनाने के लिए आवश्यक ब्लूम के उत्पादन के लिए किया जाता था। मर्चेंट एवं वायर रॉड मिल और BRM से उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए
संयंत्र को रोलिंग के लिए अपनी सहयोगी इकाइयों से बिलेट्स प्राप्त करने पड़ते थे, जिससे लाभ मार्जिन कम होकर उत्पादन लागत बढ़ रही थी। बीएसपी के समग्र तकनीकी अर्थशास्त्र में सुधार करने के लिए यह निर्णय लिया गया। यह कास्टर कन्वर्सन भारत में अपनी तरह का पहला परिवर्तन है और इसने बीएसपी के साथ टीम SMS3 को भी भारतीय इस्पात उद्योग में एक नई ताकत के रूप में उभारा है। इस उपलब्धि से बीएसपी को प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ हुआ है। इसने विभिन्न आकारों के बिलेट्स का उत्पादन करने के लिए संयंत्र की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसने फिनिशिंग मिलों के लिए बफर स्टॉक सुनिश्चित हुआ है। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को भिलाई निवास के बहुउद्देशीय सभागार में शिक्षक दिवस समारोह परंपरागत रूप से मनाया गया। शिक्षक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर संयंत्र के 22 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों का उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्प अर्पित किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने शिक्षक के रूप में मां, परिवार और समाज के योगदान की चर्चा करते हुए कहा, Today we honor our teachers who have taught us in the school, in the colleges. Not only this, the teacher, our first teacher, our parents, our mother, our father, teachers from the schools. Then we have teachers in the primary school, we have teachers in the secondary school, and going forward, our teachers in the colleges. इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री JY सबकाले ने स्वागत किया तथा संयंत्र के स्कूलों के शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी दी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 के 12 छात्र छात्राओं ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली लघु नाटिका प्रस्तुत की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 की छात्रा कुमारी तनिष्का गुप्ता और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 की छात्रा कुमारी अन्नू यादव ने शिक्षक दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 की छात्र गीतांशु द्वारा कविता पाठ किया गया। मुख्य अतिथि ने भिलाई इस्पात संयंत्र के स्कूलों के 22 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को निदेशक प्रभारी पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक शिक्षा श्रीमती शिखा दुबे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 2 और पालक शिक्षक समिति के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक HRD एवं B श्रीमती निशा सोनी, विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक स्टेट अमरेश कुमार रहे। संयंत्र के राजभाषा विभाग द्वारा 29 सितंबर को राजभाषा पखवाड़ा का समापन एवं हिंदी के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निदेशक प्रभारी एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित थे। मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि हमें हिंदी के प्रयोग में गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारा राजभाषा है। ये इस भारतवर्ष की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और ये इस भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोती है और इसमें दूसरे भाषाएं भी इसको अलंकृत करती हैं। हमें सभी भाषाओं को लेकर चलना है, परंतु राजभाषा के हिसाब से हमें हिंदी का प्रयोग करने से हम सारे भाषाओं को भी उतना ही प्रगति पे ले जा सकते हैं जितना कि हिंदी में। और इसका मतलब नहीं कि हम अंग्रेजी से बैर करते हैं। अंग्रेजी भी बहुत अच्छी भाषा है और इसके सीखने से और इसके प्रयोग से भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, स्पेशली जब हम लोग वैश्विक चीजों में डील करते हैं, उनमें जब हम भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम में राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।
इस समारोह में गैर संकार्य क्षेत्र से नगर सेवाएं विभाग को, संकार्य क्षेत्र से सिमटर संयंत्र 3 विभाग को एवं खदान क्षेत्र से राजरा लौह अयस्क समूह को हिंदी में सर्वाधिक कार्य के लिए निदेशक प्रभारी राजभाषा वैजयंती पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुब्रत मुखोपाध्याय, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता श्रीमती निशा सोनी, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री तपन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक कोक ओवन एवं कोल केमिकल विभाग श्री तरुण कनरार, मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री R.K. श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक पर्यावरण प्रबंधन श्री दिव्येंदु लाल मोइत्रा, मुख्य महाप्रबंधक बार एंड रॉड मिल श्री मुकेश गुप्ता एवं मुख्य महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री R.K. बिसारे। इस अवसर पर वरिष्ठ स्टाफ सहायक राजभाषा विभाग श्री धनंजय कुमार मेश्राम को मुख्य अतिथि द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा एक पत्रिका भिलाई भाषा भारती का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अन्य समाचार इस प्रकार हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न आयोजन। विश्व पर्यटन दिवस पर नेहरू आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी का आयोजन। भिलाई इस्पात संयंत्र तथा जिला प्रशासन दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए स्वीप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग प्रशासन के द्वारा पूरे दुर्ग जिले में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर ये स्वीप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत करवाए जाने वाले नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य आसपास के लोगों को मतदान के लिए जागरूक तथा प्रेरित करना है, जिससे लोग अपने अपने मताधिकार का महत्व समझकर उसका उपयोग करें और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। जिला प्रशासन की ओर से आए अधिकारियों के अनुसार बहुत लो वोटर्स टर्नआउट वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसे जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत 20 सितंबर को बोरिया मार्केट के पास सेक्टर 4 में तथा 23 सितंबर को रुआ बांधा में सूत्रधार पपेट थिएटर के विकास उपाध्याय के निर्देशन और सहयोग से वोट फॉर वोट नामक एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में संयंत्र, नगर निगम भिलाई, जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग के द्वारा संयुक्त रूप से मतदाताओं को जागरूक करने तथा चुनाव के सफल संचालन हेतु 26 सितंबर को प्रातः 7:30 बजे कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई से एक वॉकेथॉन का भी आयोजन किया गया। संयंत्र के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन 27 सितंबर को मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अजय कुमार चक्रवर्ती द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी संयंत्र के मर्चेंट मिल में पदस्थ चार्जमैन एवं छायाकार श्री ईश्वर कुमार पटेल द्वारा खींची गई छाया चित्रों के संग्रह की एकल प्रदर्शनी थी। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात श्री अजय कुमार चक्रवर्ती ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि प्रदर्शनी में लगे हुए छाया चित्र फोटोग्राफी का अद्भुत प्रदर्शन है। इनकी तस्वीरें हमारे छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब विशेष रिपोर्ट। आदर्श इस्पात ग्राम के यदुवेंद्र का IIT दिल्ली तक का सफर। विश्व भर में सर्वोत्तम इस्पात उत्पादन के साथ साथ भिलाई इस्पात संयंत्र हमेशा से ही विभिन्न सामाजिक व जन कल्याण कार्यों के संपादन में अग्रणी रहा है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण है BSP के CSR विभाग द्वारा संचालित ज्ञानोदय छात्रावास से निकला एक होनहार छात्र यदुवेंद्र कुमार साहू।
जिसने इस्पात भूमि से आईआईटी दिल्ली तक का सफ़र पूरा किया है। अच्छे अंकों से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के कारण संयंत्र के आदर्श इस्पात ग्राम करगाडीह के छात्र यदुवेंद्र को भिलाई इस्पात संयंत्र की होनहार योजना के तहत ज्ञानोदय छात्रावास में रहकर अपने आगे की पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कक्षा 11वीं व 12वीं की पढ़ाई भिलाई विद्यालय से पूरी की। आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका रुझान एकेडमिक्स में आया तो प्रोफेसर बनने की ठानी और आगे पीएचडी करने का लक्ष्य बनाया, जिसके लिए उनका चयन आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी दिल्ली में हुआ था। वर्तमान में वे आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। यदुवेंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे उच्च संस्थान में प्रवेश की पात्रता हासिल कर संयंत्र के प्रयासों का मान बढ़ाया है। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है सेलम इस्पात संयंत्र। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम इस प्रकार है: सुनील कुमार रजक, पुष्पा एम्ब्रोस, कमलेश कुमार राजपूत, उमेश कुमार साहू और रीटा अत्तल। क्विज 7 सितंबर 2023 में रांची में आयोजित बायोस 2023 सम्मेलन का विषय क्या था? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।